हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को किंग्स प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, जिससे हर साल जेईई मेंस में पीआईक्यूज आ रहे हैं। और इस प्रॉपर्टी को एकदम इजी वे में बताऊँगा और इंटीग्रेशन के मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी पे के ऊपर आते हैं। तो फटाफट से 10-15 मिनट में इस प्रॉपर्टी को निपटाते हैं और एक क्वेश्चन भी लेकर के आए उसको भी बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी, अगर कोई भी इंटीग्रल हमको दिया हुआ है, जिसकी डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स हैं ए से बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ एक्स डी एक्स को लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे लिमिट्स सेम ही रहेंगी। ठीक है, यही है मेरी किंग्स प्रॉपर्टी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले मैं ये आप लोगों को बता दूं कि इस प्रॉपर्टी को हम लोगों को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को एक मान लीजिए इंटीग्रल दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको हम लोगों को आई मान लेना है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, और ये इसकी लिमिट्स तुमको ए से बी तक दे ही रखी हुई हैं। फिर हम लोग जब इसको आई मानेंगे तो हम यहाँ पे एक्स की जगह किसको सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स को। ठीक है, तो चलिए इसमें इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिर हम लोग आई को ही क्या लिख देंगे, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और फिर इन मेजॉरिटी क्वेश्चंस में यही चीज़ होती है, एक दो में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। फिर हम दोनों आई को ऐड कर देंगे तो आई प्लस आई हमारा 2i हो जाएगा। फिर 2i होते ही ये जो लिमिट्स होंगी ऐसे भी, या तो इनमें कुछ कट पिट रहा होगा, ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस में ये सब लग रहा होता है, तो कुछ कट जाएगा, या फिर काफ़ी ज़्यादा जो हमारी ये इंटीग्रल होगा ये सॉल्व फॉर्म में आ जाएगा, तो हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ कैसे, एक क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था, किंग्स प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन है, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो फटाफट से इसको किंग्स प्रॉपर्टी के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हमारा इंटीग्रल दे रखा है, इसको मैं आई मान लेता हूँ। आई इज इक्वल टू दे रखा है -1 to 1 कॉस ऑफ अल्फ़ा एक्स, और अपॉन में 1+3 की पावर एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है 2/पाई। ठीक है, तो किंग्स प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर देना है और माइनस एक्स कर देना है। तो 1 - 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स। तो हर जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 0 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दूंगा किंग्स प्रॉपर्टी के मुताबिक। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रल क्या दे रखा है, आई बराबर दे रखा है मेरा कॉस अल्फा एक्स अपॉन 1+3 की पावर एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने जा रहा हूँ। एक्स को किससे रिप्लेस करने जा रहा हूँ, माइनस एक्स से, किंग्स प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो सबसे पहले इंटीग्रल हमको करना था -1 से 1 का, कॉस ऑफ अल्फा इंटू में एक्स था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1+3 की पावर-एक्स। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करूँगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 to 1 कॉस ऑफ अल्फा इंटू में माइनस एक्स है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो ये कॉस अल्फा एक्स के बराबर ही हो जाएगा। अपॉन में 1+3 की पावर-एक्स है, तो वो हो जाएगा 1/3 की पावर-एक्स। अब इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा -1 to 1 कॉस ऑफ अल्फ़ा एक्स अपॉन में 3 की पावर-एक्स, और ऊपर आ जाएगा 1+3 की पावर-एक्स, और ये 3 की पावर-एक्स ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 to 1 कॉस ऑफ अल्फ़ा एक्स, और इंटू में मेरा क्या आ गया 3 की पावर-एक्स, और अपॉन में क्या आ गया 1+3 की पावर-एक्स। ठीक है, ये भी मेरा आई के बराबर ही है, कैंसल, ये भी मेरा आई के बराबर ही है। और सबसे पहले हम लोगों ने आई की जो वैल्यू मानी थी वो भी आई के बराबर है। अब दोनों को ऐड करेंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में यही होगा। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा मेरा, आई प्लस आई हो जाएगा मेरा 2i, और लिमिट्स तो -1 से 1 है ही है। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था, कॉस अल्फा एक्स अपॉन 1+3 एक्स। देखिए जो हमारा अब आया है उसमें भी अपॉन में 1+3 एक्स है, तो दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो डायरेक्ट ऐड होके क्या आ जाएंगे, कॉस ऑफ अल्फ़ा एक्स 3x प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा एक्स, और अपॉन में क्या है 1+3 की पावर-एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें कॉस ऑफ अल्फ़ा एक्स को कॉमन ले लेना है, और हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया है। 2i बराबर -1 to 1 कॉस ऑफ अल्फ़ा एक्स मेरा आ गया कॉमन, अंदर बचा 1+3 की पावर-एक्स, और अपॉन में तो था ही मेरा 1+3 की पावर-एक्स, दोनों के दोनों कैंसिल। तो हमें अब किसको इंटीग्रेट करना है, हमें करना है कॉस अल्फ़ा एक्स को इंटीग्रेट, जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो 2i मेरा बराबर आ गया
-1 to 1 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ अल्फा एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और अल्फा है तो हम अल्फा से डिवाइड भी करेंगे। तो बेसिकली 2i मेरा किसके बराबर आ गया, 2i मेरा बराबर आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा एक्स और अपॉन में अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी मेरी साइन अल्फ़ा एक्स अपॉन में अल्फ़ा और इंटू में 2, क्योंकि 2 को मैंने इधर भेज दिया। अब x की जगह मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, x की जगह मुझे डालना है, एक तो वैल्यू डालनी है 1 और एक डालनी है -1। तो अब जल्दी जल्दी लिमिट्स को पुट करते हैं। ठीक है, 1 से -1। तो जब मैं 1 डालूंगा तो मेरी कितनी आ जाएगी वैल्यू, तो मेरी वैल्यू आएगी साइन अल्फ़ा ही रहेगा, साइन अल्फ़ा। ठीक है, 1 डालने पे, और माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा, क्योंकि -1 डालूंगा तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और अपॉन में तो मेरा 2 अल्फ़ा चल ही रहा है। ठीक है, माइनस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आई की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 2 साइन ऑफ अल्फ़ा अपॉन में 2 अल्फ़ा, 2 से 2 गया, तो आई मेरा कितना आ गया, आई मेरा एंड में आ गया साइन अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा। और हमारी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू हमको दे रखी है 2/पाई। तो 2/पाई मेरा कितना आ गया, बेसिकली 2 अपॉन में पाई मेरा आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा और अपॉन में अल्फ़ा। अब यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालता हूँ, तो अल्फ़ा हमारे हमारे जितने भी ऑप्शन दे रखे हुए हैं सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखे हुए हैं। ठीक है, एक पाई की वैल्यू दे रखी हुई है, तो पाई बाय यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट, 2/पाई है। तो अब बेसिकली अब थोड़ा सा हम ऑप्शन एलिमिनेशन देखेंगे फटाफट से इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, सबसे पहले पाई/6 को अगर देखें, वैसे तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, बट ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाएगा। तो पाई/6 में हमारी 1/2 नीचे वैल्यू हो जाएगी, बट ऊपर 6 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं मैच करेगा। फिर पाई/2 रख के देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, शायद हमारा आंसर मैच कर जाए। तो 2/पाई और अपॉन में साइन अल्फ़ा को हमने पाई/2 माना है, तो साइन 90, और अपॉन में हमारा कितना आ गया, अपॉन में हमारा आ गया पाई/2। साइन 91 होता है, और पाई/2 ऊपर जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से आंसर हमारा कौन सा आ गया, आंसर मेरा आ गया पाई/2। ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर डाला, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने किसको समझा, हमने किंग्स प्रॉपर्टी को समझा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी की तरह और भी वीडियोस आते रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने किंग्स प्रॉपर्टी आप लोगों को समझाई है, और बहुत जल्दी समझाई है, और आपके 4 मार्क्स पक्के कर दिए जेईई मेंस में।